इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे अब अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 में लिखा गया उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। अब अनुच्छेद 18 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि भारत में वर्तमान जो संविधान है भारत में, इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि शिक्षा व सेना को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता। अगर आपके पास में योग्यता है तो आप शिक्षा में उपाधियां हासिल कीजिए। अगर आपके पास में योग्यता है और आप भारतीय सेना में जा सकते हो तो भारतीय सेना में जो उपाधियां मिलती है वो उपाधियों को ग्रहण कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते। अंग्रेजों के काल में क्या होता था, अंग्रेज किसी की अगर अंग्रेजों का कोई विरोध करता तो वो उसको कह देते आपको ये उपाधि हम दे रहे हैं, आपको कभी राजा की उपाधि दे रहे हैं, आपको हम महाराजा की उपाधि दे रहे हैं, आपको महाराजा धीराज की उपाधि दे रहे हैं। और बहुत सी ऐसी उपाधियां थी कि अंग्रेज क्या करते, उपाधियां दे देते और वो लेके खुश हो जाते, अंग्रेजों का विरोध बंद कर देते। लेकिन वर्तमान संविधान में तो ये इन चीज़ों का उल्लेख नहीं है। वर्तमान संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का क्या है? अंत। हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 में लिखा गया उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अगर उपाधियों के अंत के बारे में बातचीत करें तो उसमें लिखा गया कि आप शिक्षा व सेना में उपाधि धारण कर सकते हो। किसमें? अगर आपके पास में योग्यता है तो आप शिक्षा में उपाधि धारण कीजिए, और आपके पास योग्यता है आप सेना में जा सकते हो तो सेना की उपाधि धारण कर सकते हो। सेना में जैसे कर्नल की, सूबेदार की, और भी ऐसे बहुत सी उपाधियां हैं सेना में जो आप धारण कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आप उपाधि धारण नहीं कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा और वह सेना, शिक्षा व सेना में आप उपाधि धारण कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि आप धारण नहीं कर सकते। जब हम अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मेरे को भारत में न तो मैं शिक्षित हूँ न मैं सेना में जा सकता, क्या मैं विदेश से उपाधि धारण कर सकता हूँ? नहीं। उसमें भी लिखा गया है भारतीय अनुच्छेद 18 में कि आप विदेश से भी किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते। अगर कोई किसी व्यक्ति के पास में योग्यता है, किसी व्यक्ति के पास में उपलब्धि है और व्यक्ति ने कुछ किया है और अगर कोई विदेश उपाधि देता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास में आवेदन करना पड़ता है और राष्ट्रपति से सलाह लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है कि क्या मैं ये उपाधि धारण कर सकता हूँ क्या। अगर राष्ट्रपति महोदय ये कहें कि आप ये उपाधि धारण कर सकते हो या अनुमति प्रदान करें तो आप विदेश से उपाधि धारण कर सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप विदेश से भी किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते। तो मैंने ये कहा कि सेना व शिक्षा में आप उपाधि धारण कर सकते हो। इसके अलावा विदेश से उपाधि धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। मैंने अभी आपको बताया कि आप शिक्षा में उपाधि धारण कर सकते हो, आप सेना में कर सकते हो। इसके अलावा विदेश से भी अगर कोई आपको उपाधि देता है तो आपको पहले अनुमति किससे लेनी होगी? भारतीय राष्ट्रपति से आप अनुमति आपको लेनी होगी। अगर भारतीय राष्ट्रपति आपको अनुमति प्रदान कर दे तो आप विदेश से भी उपाधि धारण कर सकते हो। ये हमने जाना अनुच्छेद 18 के बारे में। एक बार पुनः अपन चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 18 का अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 18 में कहा है उपाधियों का अंत। हम कह सकते हैं सेना व शिक्षा में उपाधि धारण कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते। और हम विदेश से भी उपाधि धारण कर सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व अपने को राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेनी आवश्यक है। साथियों, आपका जो स्नेह है, प्यार है, बना रहे। इसी प्रकार हम आगे भी और भी अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे।